हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए पॉलिटी का पार्ट नंबर 5 लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके TRE 4.0 के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 से लेकर के 160 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों के नेक्स्ट पार्ट में कवर कराया गया है, प्रीवियस पार्ट में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। तो बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है लोक भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी, शाह कमीशन, MC जोशी कमेटी, जस्टिस सेवानिवृत्त मुकुंद मुदगल कमेटी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है पंचायती राज से है, जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ये कैसा है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव कराते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। अगला ऑप्शन देख लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रक में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेंगे। अगला ऑप्शन है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3, 9। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 7 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्राम सभा का एक अधिकारी संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? वार्ड सदस्यों से, उप मुखिया और उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारण हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताइए मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस से। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समितियाँ। तो बताइए 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका करेक्ट आंसर है नगर पालिका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि पंचायत इसमें किस भाग में है? तो भाग 9 में है। और किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है, जो कि 29 विषय शामिल हैं। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? बताइए किस अनुसूची में परिवर्तन करके किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुसूची फर्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल भी निरोध से संबंध रखता है? तो 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानिक है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। मतलब विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है विधान परिषद होता है, तो पूछ रहा है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो देखिए महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रेजेंट टाइम में नहीं है विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो बताइए कितना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसमें बताइए कौन सा राज्य पार्टी है। तो देखिए जब क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, तो उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी जो था वो राज्य पार्टी था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये चारों जितने भी दिए गए हैं ये टोटल क्या हैं, सब क्या हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता उस समय 4 होता, लेकिन इस समय टोटल जो है सब राष्ट्रीय पार्टियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। JV मालवंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, MA अयंगर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है JV मालवंकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन अगर कहीं पूछ ले प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। 1962, 1967, 1971, 1975। तो बताइए सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तो 1975 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, संस्था है। अगला ऑप्शन है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा का गठन जो है 1958 में बल्कि 1992 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श से संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीली और परामर्श से संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया। यूनियन कार्बाइड केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहानी केस, शाह बानो केस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेनका गांधी केस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। जम्मू एवं कश्मीर के, असम के, तमिलनाडु के, केरल के। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। तो बताइए शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो इसका करेक्ट आंसर धारा 47। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, आर्टिकल 359, आर्टिकल 360। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 356। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी।
इंदिरा साहनी का वाद, SR बोमई का वाद, रुदल शाह का वाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उस समय केशवानंद भारती केस में था, इसे आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, KM मुंशी, रफ़ी अहमद किदवाई, बेनेगल नरसिंह राव, जिसे BN राव कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BN राव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मानित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। मतलब किसको पत्र लिख करके अपना पद त्याग सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकाली राष्ट्रपति कौन होंगे? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, गृह मंत्री। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? 1/20, 1/10, 1/5, 1/33। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1/10 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला, लाल, केसरी, काला। तो बताइए भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेखन करता है? मतलब नीति निर्देशक तत्व भाग किस किस भाग में है? भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है? अनुसूची 4, अनुसूची 8, अनुसूची 10, अनुसूची 12। तो देखिए अनुसूची जो है 8 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 6, 8, 12, 5। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 12 वर्ष तक थे, 1950 से 1961 तक थे। उन्नीस सौ 1962 तक थे, 61 नहीं 62 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान है? जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में जो थे पहले तो 2 करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो हो गया है अब राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्यों की संख्या को मनोनीत नहीं करते हैं। तो आप करंट का जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, पंचायती समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? पटवारी, प्रखंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, उप प्रभागी मजिस्ट्रेट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो जो पंचायत चुनाव होता है वो नियमित जो होता है 5 वर्ष पे होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? 25%, 75%, 80%, 50%। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कितना है? तो इसका 50% है। महिलाओं को कितना दिया गया है? 50% बिहार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत प्रखंड समिति और जिला परिषद, केवल ग्राम पंचायत, केवल जिला पंचायत, केवल ग्राम पंचायत और पंचायत प्रखंड समिति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रखंड जिसे कहते हैं, और जिला परिषद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, किसानों को लाभ देने के लिए, ग्रामीणों के लिए रोजगार उत्पन्न करना, सामुदायिक विकास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।